बस हो गई। और उसने 5-25 चाबुक दनादन रानी दासी पर दे मारे। दासी हक्की बक्की रह गई, वो खड़ी हुई। एक बार तो वो कांपी, पर पता नहीं उसे इतनी जोर की हंसी आई, इतनी जोर की हंसी आई जिसकी सीमा नहीं। राजा ने पूछा, एक बात तो बता, मैंने तुम्हें चाबुक मारा तो तुम्हें किस बात की हंसी आई? मैंने तो तुम्हें चाबुक मारा और तुम्हें हंसी किस बात की आई? दासी ने कहा, राजन, मुझे हंसी इस बात की आई, मेरे मन में आया कि रे दासी, तू तो 2 घंटा इस पर सोई, सो तुझे 20 चाबुक खाने पड़े। ये राजा रानी जीवन भर से बेस्ट हो रहे, कितने चाबुक आगे इनको खाने पड़ेंगे। मैं तो ये सोचने लगा इनकी हालत क्या होंगे आगे जाकर। मैं तो इस बात का चिंतन कर रही हूं। भगवान ने पर्युषण पर्व के लिए साधक को कहा कि हर व्यक्ति अपनी शील भावना को मजबूत करे, अपने संयम और साधना को मजबूत करे, अपने व्रत और तपस्या के प्रति अपनी एक निष्ठा को जागृत करे। भगवान जो हमें अगला निवेदन, अगला आदेश, संदेश अपनी ओर से देना चाहते हैं, वो है हर आदमी को चाहिए कि अपनी ओर से सत्पात्र में, सही कार्य में जितना खुद को मिला है उसमें से थोड़ा बहुत निकालता रहे। देखो भाई, आदमी के पुण्य का उदय होता है तो आदमी कमाता है ना? पुण्य का उदय होता है तो आदमी धन कमाता है, पर याद रखना, ईश्वर की प्रबल कृपा होती है तब अच्छे काम में आदमी उस धन को लगा पाता है। कमाना हर किसी के वश की बात है, पर उसमें से लगाना हर किसी के वश की बात नहीं है। कमा हर कोई सकता है, याद रखना मेरे भाई, पर लगा हर कोई नहीं सकता है। कमाने का संस्कार तो हर किसी को होता है, पर अपनी ओर से लगाने का संस्कार हर किसी को नहीं होता। आदमी को चाहिए कि वो अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा, हर आदमी अपनी जिंदगी के लिए नियम ले ले, हर आदमी जीवन के लिए संकल्प ले ले, अपनी आमदनी का 40वां हिस्सा। अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस में, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में, अगर आपके ऑफिस है तो ऑफिस में, अगर आप नेता हैं तो नेतागिरी में, जितनी आप कमाई करते हैं उस कमाई का 40वां हिस्सा अपनी ओर से औरों के सहयोग के लिए लगा दीजिए। 2.5% भाग अपनी आमदनी का कितना हिस्सा? 40वां हिस्सा। अपनी आमदनी का 2.5% हिस्सा मेरे भाई देने का संस्कार रखो, जिंदगी में देने का संस्कार रखो। ईश्वर से कामना करो कि प्रभु मेरे जीवन में कभी हाथ यों करने की नौबत न आए, जब भी करूं मेरे हाथ हमेशा यों के यों बने रहे। जब भी करूं मेरे हाथ यों के यों बने रहे। अपनी ओर से सदैव कभी किसी को देने का संस्कार रखो। अभी एक परिवार आया था मुंबई से, संपन्न परिवार था। कहने लगे, साहब हमें कोई संकल्प दिलाइए। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, और उस अमीर परिवार की धर्म पत्नी को, उसकी बहू को मैंने कहा जीवन का छोटा सा एक संकल्प ले लो कि जब भी आटा भिगोगे 4 मुट्ठी आटा अलग से निकाल दोगे। जब भी घर में खाना बनाने के लिए आटा भिगोगे तो 4 मुट्ठी आटा अलग से निकाल दोगे। और रोज अपने पति को निवेदन कर दो कि ऑफिस जाने से पहले 10 का नोट एक डब्बे में डालकर चले जाएंगे। 2 नियम। हंसी लग रही है ना? मैंने किसी अमीर आदमी को, एक करोड़पति आदमी को ये छोटे से नियम दिलाए। पहला नियम क्या? रोज 4 मुट्ठी आटा भिगोते समय अलग से एक डब्बे में डाल दो, और रोज ऑफिस या दुकान या फैक्ट्री या कहीं भी जा रहे हैं तो जाने से पहले 10 का नोट एक डब्बे में अलग से डाल दो, रोज डाल दो। वे सकुचाए और समझ न पाए, साहब हम तो इससे भी ज्यादा डाल सकते हैं, और हम तो महीने 2 महीने में 1-2 लाख खर्च कर ही देते हैं। मैंने कहा सवाल 1-2 लाख का नहीं है, सवाल जीवन में संस्कार का है। मेरे भाई, अगर कमाते रोज हो तो महीने में 1 दिन ही क्यों लगाएं? रोज लगाने के संस्कार रहें। कमाने के संस्कार अगर रोज के हैं तो मैं निवेदन करूंगा लगाने के संस्कार भी रोज रहने चाहिए। भले ही 10 रुपया निकालो, पर रोज अपने हाथ से जरूर निकालो। और जब वो 300 रुपये हो जाए ना, मैं यहां पर इतनी महिलाएं बैठी हैं, ये हजारों महिलाएं बैठी हैं, मैं प्रत्येक महिला से पूछना चाहूंगा, अगर आप 24 घंटे में एक बार आटा भिगोते समय 4 मुट्ठी आटा अलग से निकालते हैं, या आटा भिगोते समय 2 मुट्ठी आटा साथ में भिगोते हैं,
और जब खाना बनाए ना, जब रोटी बेले ना, तो उसमें से 4 फुलके पहले अलग बना लेना। समझे ना? 2 मुट्ठी आटा भिगोते समय भिगो देना और 4 फुलके अलग बना देना। घर के सारे लोग खा ले भोजन, पर उन 4 फुलकों को अलग रखना और भोजन करने के बाद उन फुलकों को लेकर बाहर जाना। कोई सड़क पर चलता हुआ बूढ़ा, भिखारी, भूखा कोई इंसान मिल जाए तो उसे खिला देना। कोई न मिले तो गाय कुत्ते को खिला देना। तुम्हारी ओर से दे दिया गया, निकाल दिया गया। दिन भर में जितना दोष किया, सुबह से सांझ तक अगर पोंछा भी लगाया तो चींटियां मरी, झाड़ू लगाया तो चींटियां मरी, खाना बनाया तो जीव मरे, कपड़े धोए तो जीव मरे, बर्तन धोए तो जीव मरे। नारी जाति को निवेदन करना चाहूंगा, सुबह से सांझ तक कितने हिंसा के उपादान हम अपने घर में करते रहते हैं। उससे मुक्त होने के लिए थोड़ा सा तो ये पुण्य कमा लो। और अच्छा, अगर आप रोज 2 मुट्ठी आटा निकालते हैं तो आपके घर में कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? बहन जी आप खड़े होइए तो, मुंहपत्ती वाले बहन जी, हाँ आप ही को कह रहा हूं। आपके पतिदेव लगभग कितना कमाते होंगे महीने का? लगभग हैं 10-20 हजार तो निकालते होंगे ना, या इससे ज्यादा? इससे ज्यादा, 20 हजार से ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। जरा आप मुझे बताएं, अगर आपके पति रोज महीने की 20 हजार कमाते हैं, अगर आप उसमें से 2 मुट्ठी आटा रोज निकालेंगे तो आपके फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मैं इसी तरह प्रत्येक महिला से पूछ रहा हूं, अगर आप रोज 2 मुट्ठी आटा निकाल रहे हैं तो आपके घर में कोई फर्क पड़ेगा? पर याद रखना मेरी बहनों, अगर आप रोज 2 मुट्ठी आटा निकालते हैं, आपके घर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर किसी भूखे इंसान के पेट में जाएगा ना, तो उसके बड़ा फर्क पड़ेगा। किसी भूखे आदमी के पेट में जाएगा ना, उसके तो फर्क पड़ेगा। 10 रुपये अगर आप रोज निकालते हैं, आपके घर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखना, रोज के अगर 10 रुपये आप निकालते हैं, पर इतना जरूर याद रखना, अगर महीने के 300 रुपये इकट्ठे हुए और वो 300 रुपये लेकर आप अस्पताल में गए और किसी गरीब बीमार आदमी की दवाइयां लाकर आपने दी और वो उससे स्वस्थ हो गया, आप जरा मुझे बताएं, रोज का 10 रुपया निकालने से आपके तो कोई फर्क न पड़ा, परंतु 300 रुपयों की दवाइयां लेकर एक रोगी के तो फर्क पड़ गया ना। एक रोगी के तो फर्क पड़ गया ना। बस मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आदमी को चाहिए कि अपने द्वारा कमाने की आदत अगर रोज की डाली हुई है, ऑफिस हम रोज जाते हैं, कमाई हम रोज करते हैं, कमाने की आदत हमने रोज की डाली हुई है, तो थोड़ा बहुत लगाने की आदत भी हम रोज की डाले रखें। थोड़ा बहुत रोज लगाने की आदत डाले रखें और कम से कम पर्युषण पर्व के इन 8 दिनों में अपने द्वारा किसी भी जरूरतमंद भाई बहन, जानवर, पशु पक्षी, करुणा से भरकर, दया से भरकर, प्रेम से भरकर किसी का भी कल्याण हो सके तो अपनी ओर से जरूर करें और सतपात्र में अपनी ओर से समर्पित करने का प्रयास करें। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है, इसमें पात्र और अपात्र का क्या। गृहस्थ तो देने मात्र से धन्य होता है, न इसमें पात्र की आवश्यकता और न ही अपात्र की आवश्यकता। मैं एक बहुत प्यारी कहानी का जिक्र करना चाहूंगा। एक बालक मां गरीब, इतनी गरीब कि घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पड़ोसियों के घर में झाड़ू पोंछा लगाकर आती और झाड़ू पोंछे के बदले में पड़ोसी ने 2 फुलके, 4 फुलके, रोटी और इतनी सी सब्जी दे देती। मां बेटी दोनों ही रोटी और सब्जी खाकर अपना जीवन चला लेते। फटे पुराने कपड़े ले आती पड़ोसियों के, उनके यहां झाड़ू पोंछा करके और 2-4 रोटी ले आती, मां बेटे पेट भर के खा लेते। एक दिन वसंत महोत्सव का दिन था, पूरे नगर में हर घर में खीर बनी, हर बच्चे के मुंह पर खीर 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 का नाम था। तो वो गरीबनी का बच्चा, उसने भी मां से कहा, मां पता नहीं आज मेरी खीर खाने की इच्छा हो रही है, मुझे भी खीर खिलाओ ना मम्मी। मां ने कहा, बेटा कौन सी बात करता है रे, अपन दाल रोटी की व्यवस्था कर ले वो भी बहुत है, खीर की व्यवस्था मैं कहां से करूं। बेटा जाती हूं, झाड़ू पोंछे लगा कर आती हूं और 4 रोटियां लेकर आती हूं, तू खाता है मैं खाती हूं, भला तू ही बता मैं कहां से लाऊं दूध, कहां से लाऊं शक्कर, कहां से लाऊं चावल और कैसे बनाऊं तेरे लिए खीर।
पर बच्चा तो जिद पे अड़ाया। वो घर की कुटिया के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगा, मैं खीर पीऊंगा, मैं खीर पीऊंगा, और अपनी जिद पर अड़ाया। मम्मी ने बहुत डांटा कि तू क्यों जिद पे अड़ा है, अपन लोगों के भाग्य में खीर नहीं है। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पड़ोसी ने बाहर निकल कर आई, बच्चे को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, ये रो क्यों रहा है? उसने कहा, क्या बताऊं, बच्चा खीर खाने की जिद पे अड़ाया है। अब तुम ही बताओ कि मैं इस बच्चे को खीर कहां से खिलाऊं? यहां तो रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं, खीर कहां से लाऊं? पड़ोसी ने, उनके मन में दया जगी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो। एक ने 3 किलो दूध दिया, एक ने पाव भर चावल दिए, एक ने पाव भर शक्कर दी कि लो ले जाओ और बच्चे के लिए खीर बनाओ। और आज वसंत का महोत्सव का दिन है, आज तो हर बच्चा खीर पिएगा, भला ये क्यों बिना खीर के रहे? उसने अंगीठी जलाई, दूध को पकाना शुरू किया। जब दूध अच्छा पक गया तो चावल डाले, और जब खीर बन के तैयार हो गई तो शक्कर डालकर खीर को नीचे उतार दिया। तपेली नीचे रखी, अपने बेटे से कहा, बेटा खीर गर्म है, ठंडी हो जाए तो खा लेना, मैं जाती हूं और कुएं से पानी भर के ले आती हूं। मां कुएं पर पानी भरने चली गई, इधर बेटा खीर के सामने बैठा है, खीर खाऊंगा, आज तो खीर ठंडी होगी, मजा आ जाएगा, आज खीर खाऊंगा। जिस आदमी ने जीवन में कभी खीर का स्वाद न चखा हो, उसके सामने अगर खीर तपेला भरकर आ जाए तो सोचो उसके मन में कितनी खुशी होगी। मुंह से लार टपकने लगी, बस मैं तो खीर खाऊंगा, बस मैं तो खीर खाऊंगा, मैं तो खीर खाऊंगा। और वो खीर को फूंक मार मार के ठंडा कर रहा था, फूंक मार मार के ठंडा कर रहा था। अरे जल्दी ठंडी हो, मैं तुम्हें खाऊं। वो तो खीर खाने के लिए उतावला हो रहा था कि तभी एक संत, जिनके 30 दिन का उपवास था, भोजन की तलाश में उसी के घर में पहुंच गए। पता नहीं, संत कभी भी किसी के भोजन के लिए नहीं जाते। अरे जिसके घर का कल्याण करना होता है, संत उसके घर पर रोटी लेने चले जाते। जिसके घर का कायाकल्प, जिसके घर का कल्याण करना होता है, जिसका बेड़ा पार करना होता है, संत 2 रोटी खाकर उसके घर का कायाकल्प कर देते हैं। बेचारे संत लेते क्या है? बाल भी अपने हाथ से नौचते हैं, पांव नंगे पांव चलते हैं, गाड़ी में बैठते नहीं, पैसे को छूते नहीं, जमीन अपनी रखते नहीं, बैंक बैलेंस कोई होता नहीं, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं। दिन भर सुबह से सांझ तक समाज की सेवा करते हैं। संत तो गाय की तरह होते हैं, गाय की तरह है, जो खाती तो घास है पर उसके बदले में दुनिया को दूध लौटाया करती है। संत गाय की तरह होते हैं, समाज की 2 रोटी खाते हैं पर जिंदगी भर केवल समाज का भला ही भला किया करते हैं। और वो संत 30 दिन के तपस्वी, पता नहीं कई अमीर घर थे, सब अमीरों को छोड़कर संत किसी उस गरीब बच्चे के घर में घुस गए। बच्चे ने जब संत को देखा, आओ महाराज, आओ महाराज, आज हमारे यहाँ खीर बनी है महाराज, आओ महाराज। अरे आप भी याद करोगे महाराज, हमारे घर में खीर बनी है महाराज, जीवन में पहली बार हमारे घर में खीर बनी है, आओ महाराज। क्या मेरे तकदीर तेज है, घर में खीर बनी और आप आ गए। बच्चा तो उछल पड़ा, आओ महाराज, आओ महाराज, खीर लेके जाओ महाराज। और संत ने अपना पात्र सहजता से आगे कर दिया। खीर कोई हलवे की तरह तो नहीं होती कि थोड़ी सी पीछे चिपक कर रह भी जाए। बच्चे ने यों अपना भगोना उल्टा किया खीर डालने के लिए, सारी ही खीर पात्र में आ गई। संत उस सारी खीर को लेकर रवाना हो गए। बच्चा मन में खुश था, आज संत आए, घर में पहली बार अगर खीर बनी पर जीवन का सौभाग्य रहा, वो खीर किसी संत को देने का आनंद मिल गया। वो खीर किसी संत को देने का आनंद मिल गया। संत तो खीर लेकर चले गए। बच्चे को तो खीर बड़ी खाने की इच्छा थी। अब तपेला तो खाली हो गया। डाली उसने अंगुली और अंगुली डाल डालकर खीर को चाटने लगा अपने मुंह से, बार बार उसमें हाथ डालने लगा। भगोने में जितनी खीर बची है उसी को चाट लूं और चाट लूं और चाट लूं, और चाट चाट कर वो